शहर विकास और जनहित में एक बार फिर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने अपनी ही पार्टी के नगर विधायक पर बयान जारी कर हमला बोला है, जिससे भाजपा की गुटबाजी वाली राजनीति में गर्मी पैदा हो गई है। शहर की खस्ताहाल सड़कों एवं अवैध कॉलोनियों के संबंध में बयान जारी कर अपनी ही पार्टी के विधायक पर हमला बोलते हुए कोठारी ने कहा कि रतलाम शहर की सड़कों पर गड्ढे हो गए, सड़कें उखड़ गई है, वाहन चलाने में लोग परेशान हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं, सड़कों पर धूल से प्रदूषण बढ़ गया है, जिससे सांस लेने की बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। श्री कोठारी ने कहा कि निगम द्वारा काफी समय से कहा जा रहा है कि सड़कों का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा, परंतु अभी तक नगर निगम के इसके लिए राशि नहीं उपलब्ध हो पाई और न ही निगम द्वारा इसके लिए कोई प्रक्रिया की जा रही है। श्री कोठारी ने शहर की अवैध कॉलोनियों की सड़कों की जर्जर दशा पर कहा कि अवैध कॉलोनियों की सड़कों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। कॉलोनियों के लोग बड़े बड़े गड्ढों से परेशान हैं। वर्ष 2013 में शासन द्वारा 17 अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित किया गया था, जिसके विकास कार्य के लिए 4 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई थी, परंतु उसके बाद से कोई भी राशि नगर निगम को प्राप्त नहीं हुई। श्री कोठारी ने कहा कि रतलाम नगर विधायक चैतन्य काश्यप द्वारा घोषणा की गई थी कि 33 कॉलोनियों को अवैध से वैध कर दिया गया। उन कॉलोनियों में विकास कार्य कराने के लिए 19 करोड़ रुपए स्वीकृत भी किए गए। इस हेतु नगर निगम महापौर एवं कमिश्नर पर दबाव डालकर 20 करोड़ के टेंडर भी कॉल कर लिए गए और 33 कॉलोनियों में जाकर विकास कार्य किए जाने का प्रचार प्रसार कर भूमि पूजन भी कर दिया गया, परंतु नगर निगम में घोषणा की गई कि 19 करोड़ की राशि शासन से स्वीकृत ही नहीं हुई है और न ही इस संबंध में कोई पत्र निगम को प्राप्त हुआ। कोठारी ने कहा कि झूठी घोषणा करके एवं लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए भूमि पूजन किए गए थे। 4 साल बनाम 40 साल का विकास कार्य का दावा करने वाले एवं अवैध कॉलोनियों के मामले में रतलाम को रोल मॉडल बनाने की बात करने वाले ये बताए कि जिन 50 कॉलोनियों को अवैध से वैध घोषित किया गया था, उसमें कितना विकास कार्य कराया गया। मीडिया से चर्चा करते हुए कोठारी ने कहा कि शहर की हालत जनता देख रही है, निश्चित ही निकाय चुनाव पे असर पड़ेगा। जनता नाराज है, समय के पहले चेत जाना चाहिए। देखिए, पिछले 2 साल से सड़कों की खुदाई तो हुई, परंतु वापस सड़कों की न तो ठीक से रिपेयर हुई न नई सड़कें बनी। 2-2.5 साल हो गए। पूरा शहर, आप पूरे शहर के अंदर घूम लें तो चलना मुश्किल हो रहा है और स्कूटर और मोटरसाइकिल उलट रही है, एक्सीडेंट हो रही है, सारी दयनीय स्थिति है। नगर निगम में अभी भी ये कहा जा रहा है कि हम करेंगे पर कर नहीं रहे। इनके पास ऐसा लगता है इनके पास पैसा भी नहीं है, बताते तो नहीं है पर पैसा भी नहीं है, कोई स्वीकृतियाँ भी नहीं है। इसलिए बहुत ख़राब स्थिति है। 2-2.5 साल तो बिल्कुल काम रुका पड़ा है और विधानसभा के चुनाव के पहले विधायक पर निशाना नहीं साधा, उनको याद दिलाया कि आपने उस चुनाव के पहले ये घोषणा की थी कि 33 अवैध कॉलोनियाँ और वैध हो गई। पहले 17 हुई थी सिलेंडर के समय में, उस समय 4 करोड़ रुपये आए थे, फिर इन्होंने 19 बताया 33 वैध हो गई है और उसके लिए कहा था 19 करोड़ रुपया राज्य सरकार से स्वीकृत भी हो गया है। उन्होंने महापौर और कमिश्नर पे दबाव डाल के टेंडर भी करवा लिए, भूमि पूजन भी कराया है। वो कह रहा था आपका निर्माण कार्य शुरू हुआ, कुछ काम ठेकेदारों पर दबाव डाल के जिनका पेमेंट आज तक नहीं हुआ, इन्होंने काम भी करा लिए। वो न तो वैध हुई, न कोई सूचना है, न उनमें कोई निर्माण कार्य हुआ और वो जितनी वैध अवैध जितनी भी कॉलोनी है सब ये सर्विस लाइन डली है, सीवरेज लाइन, उसके कारण सारी की सारी रोडें उखड़ गई और उन क्षेत्रों में तो जहाँ पहले रोडें नहीं थी वहाँ तो और स्थिति खराब है और इसलिए पूरा शहर को इतनी खराब दयनीय स्थिति कभी नहीं रही। और विधायक को तो मैंने याद दिलाया कि आप तो बात करते थे 19 करोड़ से कोई करना, तो नहीं, इसके लिए विधायक जिम्मेदार है और नगर निगम भी जिम्मेदार है। विधायक इस नाते है कि ये कहा कि मैंने 130 करोड़ रुपए की लाइन स्वीकृत करवा के लाया हूँ, मैं इसके सीवरेज लाइन स्वीकृत करवा के लाया हूँ। इसका श्रेय लेने का बात करी तो अब जब सीवरेज लाइन का श्रेय ले रहे हो तो इसकी रोडें बनाने का काम भी तो इन्हीं का है।
इन रोड़े और घोषणा झूठी घोषणा कर देते हैं 19 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया है और काम होगा, और ये इस प्रकार से ये तो धोखा है जनता के साथ। जनता इतनी परेशान है, सड़कें खुदी हुई है, पूरा शहर गड्ढों में तब्दील हो गया है। आगामी समय में नगर निगम चुनाव है, इसमें देखिए नगर निगम में नहीं, देखिए पूरा शहर खराब है, निश्चित रूप से इसका असर तो होगा, इसका असर तो होना ही है। और क्योंकि विधायक ने झूठी घोषणाएं कर दी कि 19 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया, वो भी काम नहीं हुआ। और ये कहा गया था कि ये जो हमारी ये सिविल लाइन जो डल रही है इसका काम भी, इन रोडों का काम भी हम जल्दी करेंगे, उनका रिपेयर वर्क भी ठीक से नहीं हुआ, इसलिए इसका असर तो निश्चित होगा। और इसलिए मैंने आगाह किया है कि अभी से चेत जाए कि जितना हो सके हम काम प्रारंभ कर दें ताकि लोगों को लगे। आपने ये बात पार्टी फोरम पे भी उठाई है कभी? वो पार्टी को उठाने की कोई जरूरत ही नहीं, यहाँ जिन्होंने झूठी घोषणा करी वो जवाब दें 19 करोड़ रुपए की। और जो 100 ये विधायक की झूठी घोषणा से नगर निगम चुनाव में प्रभाव पड़ेगा जनता? देखिए वो जाने जिन्होंने घोषणा की है, पर आज हालत क्या है, मैं कहूँ या न कहूँ, मान लीजिए मैं भी नहीं कहता हूँ तो भी लोग जानते हैं, लोग सड़कों पे चल रहे हैं, तो नाराजगी तो झेल नहीं है, आखिर में वो नाराजगी तो आना ही है, नाराजगी है। और ये समय के पहले चेत जाना चाहिए था, इसके लिए ठीक से काम हो, पेच रिपेयर हो, काम हो, ठीक से काम हो, और 19 करोड़ की झूठी घोषणा नहीं करनी थी, वो जवाब दे। यहाँ तक कहा था कि अगर वो सरकार पैसा नहीं देगा तो मैं अपने चेतन कश्यप फाउंडेशन से करवाऊंगा, यहाँ तक कह दिया था चुनाव के पहले। अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये धीरे धीरे जो है ये झूठी घोषणाएं सामने आ रही है। और ऐसा है कि इन्होंने तो बहुत कहा कि ये तो रोल मॉडल बना रतलाम, बहुत बार कहा 40 साल का बनाम 4 साल, 40 साल में जो काम नहीं हुआ 4 साल में। अब क्यों नहीं कहता है विधायक, क्यों नहीं कहता, बोलता है। देवउठनी एकादशी को छोटी दीपावली मनाई गई। इस पर्व पर देव के उठते ही शहनाई की गूंज शुरू हो जाती है। अब तक शादी होने का इंतजार कर रहे वर वधू के वैवाहिक संस्कार भी इस दिन से शुरू हो गए। कोरोना की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए कुछ वैवाहिक आयोजकों ने तो कोरोना गाइडलाइन का पालन किया। बारात में सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, मास्क में बाराती और दूल्हे का नजर आना। वहीं कुछ बारात में नियमों की धज्जियां भी उड़ाई गई। तेजी से बढ़ते कोरोना ब्लास्ट को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो गया। विगत 8 दिनों से लगातार कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मंगलवार को भी 50 मरीज पॉजिटिव सामने आए हैं। शहर की पाश कॉलोनी, गुलमोहर, वेदव्यास कॉलोनी, कस्तूरबा नगर, चांदनी चौक हॉट स्पॉट बने हैं। प्रशासन ने गुलमोहर कॉलोनी के अधिक मरीज होने से पहले की तरह ही कंटेनमेंट बनाए हैं, जिसका रहवासियों ने विरोध किया है। गुलमोहर में बैरिकेड्स लगाकर सील किया गया। लगातार बढ़ते मरीजों के अब कुल संक्रमितों की संख्या 3082 से आगे बढ़ गई है। होम आइसोलेट को लेकर भी प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। कोविड-19 के चलते जिला प्रशासन शादियों की अनुमति तो दे रहा है, लेकिन चल समारोह की अनुमति नहीं है। बैंड भी सिर्फ धर्मशाला, मैरिज गार्डन परिसर तक ही सीमित है। बावजूद कई लोग माताजी पूजन के लिए चल समारोह निकाल रहे हैं। मंगलवार को नाहरपुरा से धान मंडी की तरफ माताजी पूजन के लिए चल समारोह जा रहा था। इस चल समारोह में शामिल महिलाओं में से कई महिलाओं ने मास्क नहीं लगा रखे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा था। तभी सामने से सीएसपी हेमंत सिंह चौहान की गाड़ी आ गई। चल समारोह को देख सीएसपी ने माइक उठाया और बोले, शहर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हम 7 से 8 महीने से आप लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही मास्क लगा रहे हो। FIR हो जाएगी। इसके बाद सीएसपी नाहरपुरा तक पहुंचे और अपना वाहन वापस धान मंडी की तरफ पलटा रहे थे। तभी सीएसपी की गाड़ी पलटते देखकर बैंड वाले ने भी अपना बैंड बंद कर दिया और महिलाओं ने दौड़ लगा दी। कोई हरदेव लाला पीपली की तरफ दौड़ी तो कोई धान मंडी नीम चौक की तरफ। वहीं कई महिलाएं क्षेत्र की दुकानों पर खड़ी हो गई। बैंड को माणक चौक थाने लाकर कार्रवाई की गई।
प्रकाश नगर झुग्गी बस्ती से बेघर हुए 5 परिवारों को बुधवार को अपने सपनों का आशियाना मिल ही गया। 3 दिन पहले रेलवे ने अपने स्वामित्व की जमीन खाली करवाने के लिए इन परिवारों को बेघर कर दिया था। तब से परिवार खुले आसमान के नीचे रातें गुजार कर प्रधानमंत्री आवास की मांग कर रहे थे। बुधवार को रजिस्ट्री के लिए नगर निगम सिटी इंजीनियर सुरेश व्यास रजिस्ट्रेशन कार्यालय पहुंचे और हितग्राही परिवारों के लिए पीएम हाउस मकानों की रजिस्ट्री करवाई। सिटी इंजीनियर सुरेश व्यास ने एन टाइम्स को बताया, हितग्राहियों के और जो 20,000 रुपये मार्जिन मनी जमा कर दे रहे हैं और बैंक से 1,80,000 रुपये स्वीकृत हो जा रहे हैं, उनकी रजिस्ट्री हम कर रहे हैं। ये 5 के अलावा 32 लोगों के और प्रपंच श्री शंकर नगर के लोन स्वीकृत हो गए, उनकी रजिस्ट्रियाँ भी अगले 2-3 दिन में की जाएगी। प्रतिदिन 10-10, 12-12, 15-15